Class 10, Chapter 8, How do organisms reproduce? Module 4, Asexual reproduction. Hello friends, हमने प्रीवियस मॉड्यूल में रिप्रोडक्शन के दो मोड्स डिस्कस किए थे, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। अब हम पढ़ेंगे एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बारे में। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन की प्रोसेस में एक सिंगल पेरेंट इन्वॉल्व होता है और गैमीट्स का कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं होता है। The production of new organisms by a single parent without the involvement of gametes is called asexual reproduction. और क्योंकि इसमें गैमीट्स यानी सेक्स सेल्स इन्वॉल्व नहीं होते हैं, इसीलिए इसे एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन कहते हैं। फ्रेंड्स, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन का सिंपलेस्ट मेथड है और ये उन ऑर्गेनिजम्स में होता है जिनका बॉडी स्ट्रक्चर जो है वो सिंपल होता है। Asexual reproduction is the simplest method of reproduction. It mainly takes place in those organisms who have a simple body structure. तो asexual reproduction unicellular organisms, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स जैसे कि बैक्टीरिया और सिंपल मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिजम्स जैसे कि हाइड्रा, प्लेनेरिया, ब्रायोफिलम, इन सभी में होता है। Asexual reproduction takes place in unicellular organisms, microorganisms like bacteria and simple multicellular organisms like Hydra, Planaria and Bryophyllum. तो आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं asexual reproduction के methods या modes की। There are following modes of asexual reproduction: fission, fragmentation, regeneration, budding, spore formation and vegetative propagation. फिर से देखो, fission, fragmentation, regeneration, budding, spore formation and vegetative propagation. डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स जिस भी वे से या मोड से रिप्रोड्यूस करते हैं वो उनके बॉडी डिजाइन पर डिपेंड करता है। The modes by which various organisms reproduce depend on the body design of the organism. तो चलिए अब हम एक एक करके इन सभी मोड्स या मेथड्स के बारे में पढ़ते हैं। सबसे पहले फिशन मतलब स्प्लिटिंग या ब्रेकिंग। फ्रेंड्स, यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स जैसे कि बैक्टीरिया और प्रोटोजोआ ये सेल डिवीजन के टाइम पर दो आइडेंटिकल हाफ्स में ब्रेक हो जाते हैं और ये जो हाफ्स होते हैं ये दो नए ऑर्गेनिजम्स होते हैं और ये जो प्रोसेस है इसे हम फिशन कहते हैं। तो इन द प्रोसेस ऑफ फिशन अ यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म स्प्लिट्स, we say divides to form two or more new organisms. तो फिशन समझ आ गया ना? अब फिशन जो है वो दो तरह का होता है, बाइनरी फिशन और मल्टीपल फिशन, और ये इस बात पर डिपेंड करता है कि पेरेंट ऑर्गेनिज्म से कितने न्यू ऑर्गेनिजम्स बने। अगर पेरेंट ऑर्गेनिज्म से दो न्यू ऑर्गेनिजम्स बने तो ये बाइनरी फिशन होता है और अगर पेरेंट ऑर्गेनिज्म से दो से ज्यादा ऑर्गेनिजम्स बनते हैं तो ये प्रोसेस होती है मल्टीपल फिशन। So depending on whether the parent organism splits to form two new organisms or more than two new organisms, fission is of two types, binary fission and multiple fission. तो पहले binary fission. Binary fission means splitting into two. तो क्या है binary fission? Asexual reproduction का वो मेथड जिसमें पेरेंट ऑर्गेनिज्म स्प्लिट करके दो नए ऑर्गेनिज्म बनाते हैं। So we define as binary fission is an asexual method of reproduction in which the parent organism splits, divides to form two new organisms. यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स जैसे कि अमीबा, पैरामीशियम, लीशमेनिया, बैक्टीरिया, ये सभी जो हैं वो बाइनरी फिशन से रिप्रोड्यूस करते हैं। The unicellular organisms like amoeba, paramecium, leishmania and bacteria reproduce by binary fission. तो चलिए देखते हैं कि अमीबा में जो है वो बाइनरी फिशन कैसे होता है। अमीबा reproduces by binary fission. How? Let us see.
जब अमीबा का सेल मैच्योर हो जाता है, यानी कि अपना फुल बॉडी साइज अटेन कर लेता है, तब अमीबा का न्यूक्लियस एलोंगेट होता है और दो हाफ्स में डिवाइड हो जाता है। इसके बाद साइटोप्लाज्म भी दो पार्ट्स में डिवाइड हो जाता है। हर एक न्यूक्लियस के अराउंड साइटोप्लाज्म का एक पार्ट कलेक्ट हो जाता है और इस तरह से एक पेरेंट अमीबा से दो स्मॉलर डॉटर अमीबा बन जाते हैं, यानी एक पेरेंट अमीबा दो डॉटर अमीबा प्रोड्यूस करता है। जब ये दोनों डॉटर अमीबा मैच्योर होते हैं, फुल साइज ग्रो कर लेते हैं, तो फिर से डिवाइड करते हैं और ये 4 डॉटर अमीबा प्रोड्यूस करते हैं। तो इस तरह से अमीबा में रिप्रोडक्शन होता है। चलिए इस प्रोसेस को एक बार फिर से देखते हैं। When the amoeba matures, it reaches its maximum size of growth. Then the nucleus of the amoeba elongates and divides into two parts. After that, the cytoplasm of the amoeba divides into two parts, one part around each nucleus. In this way, a parent amoeba produces two smaller daughter amoeba. The daughter amoeba mature, divide and produce 4 daughter amoeba. और फ्रेंड्स, ये बात नोट करनी है आपने कि अमीबा में जो फिशन होता है वो किसी भी प्लेन में हो सकता है। The process of fission in amoeba can take place in any plane. तो अमीबा में बाइनरी फिशन समझ आ गया? गुड। अब पैरामीशियम। पैरामीशियम आपको पता है एक यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है जिसकी बॉडी सरफेस पर सीलिया प्रेजेंट होते हैं। सीलिया यानी छोटे छोटे हेयर लाइक स्ट्रक्चर। पैरामीशियम भी बाइनरी फिशन मेथड से रिप्रोड्यूस करता है, पर इसमें जो डिवीजन होता है वो ट्रांसवर्स होता है। पैरामीशियम इज एन यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म हैविंग सीलिया ओवर इट्स सरफेस। Paramecium reproduces by the method of binary fission and the division in paramecium is transverse. एक fully grown paramecium अपनी बॉडी को दो पार्ट्स में डिवाइड करता है और दो स्मॉलर डॉटर पैरामीशिया प्रोड्यूस करता है। इसमें भी पहले न्यूक्लियस का डिवीजन होता है और फिर साइटोप्लाज्म का। क्लियर? फिर से देखो, a fully grown paramecium divides its body into two parts and forms two smaller daughter paramecia. The division of nucleus is followed by the division of cytoplasm. Paramecium के बाद next है leishmania. Leishmania यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है, एक प्रोटोजोअन है। ये एक पैरासाइट है जो कि काला अजार डिजीज कॉज करता है। काला अजार डिजीज को हम लीशमेनियासिस भी कहते हैं। अब चलिए देखते हैं लीशमेनिया की बॉडी स्ट्रक्चर। लीशमेनिया की बॉडी में एक एंड पर विप लाइक स्ट्रक्चर होता है जिसे हम फ्लैजेलम कहते हैं। लीशमेनिया भी बाइनरी फिशन से रिप्रोड्यूस करता है, वैसे ही जैसे अमीबा और पैरामीशियम करते हैं। पर इसमें यूनिक बात क्या है? इसमें यूनिक बात ये है कि लीशमेनिया में पेरेंट सेल का जो डिवीजन होता है वो एक डेफिनेट प्लेन में होता है, लॉन्गिट्यूडनली होता है, और ये डिवीजन होता है फ्लैजेलम के रिस्पेक्ट में। फिर से देखो एक बार, लीशमेनिया also reproduces by binary fission. In leishmania, the division of parent cell takes place in a definite plane longitudinally. The division takes place with respect to flagellum. तो समझ आया आपको बाइनरी फिशन? वेरी। अब बताओ कि हाउ इज बाइनरी फिशन इन लीशमेनिया डिफरेंट फ्रॉम दैट ऑफ अमीबा? यानी कि लीशमेनिया में जो बाइनरी फिशन होता है वो अमीबा में जो बाइनरी फिशन होता है उससे अलग कैसे है? क्या होगा आंसर? Binary fission in amoeba takes place along any plane, but binary fission in leishmania takes place only in a definite plane longitudinal. यानी कि अमीबा में जो बाइनरी फिशन होता है वो किसी भी प्लेन में हो सकता है, लेकिन लीशमेनिया में जो बाइनरी फिशन होता है वो हमेशा एक डेफिनेट प्लेन में होता है, लॉन्गिट्यूडनली होता है विथ रिस्पेक्ट टू द फ्लैजेलम। तो आई होप आपको बाइनरी फिशन का जो कॉन्सेप्ट है वो क्लियर हो गया होगा।
नेक्स्ट मॉड्यूल में हम मल्टीपल फिशन के बारे में समझेंगे। चलिए इस मॉड्यूल के मेन पॉइंट्स को रिवाइज कर लेते हैं। इस मॉड्यूल में हमने सबसे पहले पढ़ा कि एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या होता है। The production of new organisms by a single parent without the involvement of gametes is called asexual reproduction. Asexual reproduction is the simplest method of reproduction. It mainly takes place in those organisms who have a simple body structure. The different modes of asexual reproduction are fission, fragmentation, regeneration, budding, spore formation and vegetative propagation. In the process of fission, a unicellular organism splits, divides to form two or more new organisms. Fission is of two types, binary fission and multiple fission. What is binary fission? Binary fission is an asexual method of reproduction in which the parent organism splits, divides to form two new organisms. The unicellular organisms like amoeba, paramecium, leishmania and bacteria reproduce by binary fission.